5 बेसिक पार्कर मूव से आप अपने पार्कर और फ्री रन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं, वो भी बिना किसी की हेल्प लिए खुद प्रैक्टिस करके। और गाइस सबसे अच्छी बात, इन मूव्स को प्रैक्टिस के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही साथ आप सेल्फ मोटिवेट भी हो जाएंगे अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखने के लिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मूव से। सो गाइस जो फर्स्ट स्किल है वो है प्रिसीजन जंप। प्रिसीजन जंप एक ऐसी स्किल है गाइस जिसमें एक सरफेस से किसी दूसरे सरफेस के बिल्कुल एज में जंप करके पूरे बॉडी को बैलेंस बनाते हुए होल्ड करना होता है। तो इसे कैसे प्रैक्टिस करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपने ट्राई करना है एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर जंप करना, बजाय सरफेस के एज में जंप करने के, क्योंकि गाइज एज में जंप करने में स्टार्टिंग में आपको चोट लग सकती है। या फिर आप जमीन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट में जंप करके। तो गाइज लैंडिंग के दौरान आपने इस तरह से नी को बैंड रखना है और टो में लैंडिंग करनी है, हील को उठाए रखना है। इससे आपकी सेफ लैंडिंग होगी और बैलेंस भी अच्छा बनेगा। पहले पूरे सरफेस में जंप करें और छोटे छोटे डिस्टेंस में जंप करें। जब कॉन्फिडेंस और बॉडी बैलेंस बढ़ जाता है फिर आप एज में जंप को स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे डिस्टेंस को भी इंक्रीज करें। जंप को बैलेंस करने के लिए हल्का सा जंप के बाद टक करें और पैरों को सीधा करते हुए एज में लगाने की कोशिश करें। ध्यान रहे स्टार्टिंग में ही बहुत हाइट और ज्यादा डिस्टेंस में प्रैक्टिस ना करें और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही प्रैक्टिस स्टार्ट करें। सेकेंड स्किल वॉल्ट। तो गाइज किसी भी ऑब्स्टिकल को स्मूथली क्रॉस करने के लिए आपको यह स्किल को सीखना बहुत जरूरी है। तो गाइज सबसे पहले इस तरह से कोई वॉल ले लें जिसके ऊपर से आप वॉल्ट कर सकते हैं और इसकी हाइट कमर या फिर उससे कम होनी चाहिए जिससे आप इजीली कर सकें। अब आपको यहाँ पर इस तरह से हाथ रखना है और हल्का हल्का जंप करना है, इस तरह से हाथों से पुल करके। ये इस तरह से क्या करना है, आपको जंप करना है कंटिन्यू मोशन में इस तरह से। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर धीरे धीरे इसके ऊपर हाथ रख के पुल करना है और पैरों से जंप करके इसके ऊपर लैंड करने की कोशिश करना है। यहाँ से टक करके इस तरह से आपने क्या करना है, इसके ऊपर टक करने की कोशिश करना है। अगर फिर भी आपको डर लग रहा है तो आप ग्राउंड में आ जाओ और मंकी वॉल्ट को हल्का हल्का जंप करके कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे थोड़ी हाइट को इंक्रीज करें और उसके ऊपर जंप के साथ लैंडिंग करें। तो गाइज इतना प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको हिप अप की जो मूवमेंट है उसको प्रैक्टिस करना है, जिससे आप रनिंग के साथ किसी भी वॉल को इजीली पार कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको किस तरह से करना है, पूरा जंप करने के बाद अपने हिप को ऊपर इस तरह से लाना है, जिससे आप जब आप रनिंग के बाद या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस में जंप करेंगे तो उससे आपके हाथों में ज्यादा वेट नहीं आएगा और आप इजीली टक करके आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो किस तरह से प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यू इस तरह से हाथ से पुल और ये वॉल्ट को स्मूथली करने के लिए ये मूवमेंट को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है गाइज। इसके बिना आप लॉन्ग डिस्टेंस में जो वॉल्ट है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। एक बार कॉन्फिडेंट होने के बाद आप इसके बहुत सारे वेरिएशन सीख सकते हैं बहुत इजीली। थर्ड स्किल डाइव रोल। जैसा कि दोस्तों पार्कर में रोल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है अपने आप को सेफ रखने के लिए, जिसमें से एक डाइव रोल भी है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। इसे सीखने के लिए सबसे पहले आपको हैंड प्लेसमेंट किस तरह से करना है उसे जानना होगा। अपने हथेलियों को और उंगलियों को खोलकर इस तरह से पूरे ग्राउंड में लगाना है, जिससे आप अपने बॉडी वेट को अच्छे से अब्जॉर्ब कर सको। और अब आपको स्क्वाट पोजीशन से रोल करना है नी बेंड रखते हुए। अब आपको अपने हाथों में वेट लेते हुए नी को स्ट्रेट रखते हुए रोल प्रैक्टिस करना है आगे की तरफ। इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करें नी स्ट्रेट रखते हुए। अब आपको हल्का हल्का जंप ऐड करते हुए रोल प्रैक्टिस करना है। यू कैन ऑल्सो यूज सेफ्टी मैट। कॉन्फिडेंस होने के बाद अब आपको रनिंग के साथ और ऑब्स्टिकल के ऊपर से डाइव रोल को प्रैक्टिस करना है। इसको कंटिन्यू मोशन में प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। फोर्थ स्किल वॉल क्लाइंब। तो गाइस सबसे पहले आपने इसको सीखने के लिए एक वॉल ले लेना है जिसकी हाइट कम से कम आपके हाइट के बराबर या फिर उससे कम होने से भी चलेगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, यहाँ पर सबसे पहले अब आपने अपने हाथों से इस तरह से वॉल का जो एज है उसमें इस तरह से ग्रिप बनाना है और पैरों की मदद से हैंग होना है इस तरह से। ये ग्रिप अच्छे से पकड़ लें ताकि आप फिसले ना। और अब क्या करना है, आपने
इस तरह से पैरों की मदद से हैंग होने की प्रैक्टिस करनी है यहाँ से। अब पैरों से पुश करके, हल्का सा पुश करके क्या करना है, आपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है और इस तरह से क्या कर देना है, अपने चेस्ट को वॉल के ऊपर रख देना है। ध्यान से देखें दोबारा से। सबसे पहले ग्रिप अच्छी करें। अब आपने क्या करना है, यहाँ से पुल करते हुए हाथ को शिफ्ट करना है फ्लैट, इस तरह से पूरे हथेली को ऊपर लगाएंगे और साथ ही साथ चेस्ट को भी आगे कर लेना है, आगे की तरफ मोशन में, कंटिन्यू मोशन में, इस तरह से। तो गाइस इस तरह से पहले प्रैक्टिस करें सिर्फ ऊपर जाने की। अगर आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उसके बाद आप बैक रिवर्स मूवमेंट भी कर सकते हैं। ध्यान से देखें किस तरह से, इस तरह से। इतनी हाइट में कॉन्फिडेंट होने के बाद धीरे धीरे आप हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसको आप इजीली पुल कर सको। फिफ्थ स्किल हैंडस्टैंड। सो गाइस बहुत सारे पार्कर मूव में अपर बॉडी स्ट्रेंथ का यूज होता है, उन्हीं में से एक हैंडस्टैंड भी है। इसे सीखने के लिए किस तरह से प्रैक्टिस करना है एक बार देख लें। सबसे पहले आपको नॉर्मल पुशअप, फिर एलिवेटेड पुशअप, पाइक पुशअप, वॉल सपोर्ट, हैंडस्टैंड होल्ड की प्रैक्टिस करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज गाइस, हैंडस्टैंड को वॉल सपोर्ट के साथ अप एंड डाउन एक्सरसाइज करना है आपने। इस एक्सरसाइज से आपके हैंडस्टैंड में यूज होने वाले सारे मसल एक साथ एक्टिव होते हैं और एक साथ ट्रेन होते हैं, जिससे आपका बॉडी बैलेंस अच्छा होता है और हैंडस्टैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो किस तरह से करना है, इस तरह से हैंडस्टैंड में जाने के लिए बैंड पोजीशन में आ जाए। अब आपने क्या करना है, एक एक स्टेप करके ऊपर बॉडी को सीधा रखते हुए ऊपर हैंडस्टैंड जाना है, होल्ड करना है 5 सेकंड तक। उसके बाद धीरे धीरे सीधा रखते हुए, बॉडी को सीधा रखते हुए इस तरह से आप दोबारा से बैंड पोजीशन में आना है। फिर दोबारा से वापस जाएंगे, एक एक स्टेप करते हुए, हाथों में पूरा वेट लेते हुए, और कंटिन्यू मोशन आपके कोर मसल, हैमस्ट्रिंग, आपका लोअर पार्ट और कोर मसल, साथ ही साथ एब्स में कंटिन्यू आपका क्या बनना चाहिए, मोशन बनना चाहिए। ओके, इस एक्सरसाइज को जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपका हैंडस्टैंड होने लग जाएगा। सो गाइस ये थे 5 बेसिक पार्कर मूव। इनमें से कौन सा आपका फेवरेट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।